तो जो दो दुश्मन आते हैं उसमें एक चीज तय करो कि बड़ा दुश्मन है ना उसको पहले मार लो, छोटे वालों को बाद में मार लेंगे। समझ में आ गई आपके बात? तो यही तो मैं कर रहा हूं, और क्या कर रहा हूं? और मैं क्या कर रहा हूं? ये राजस्थान में जो तूफान आने वाला है ना 28 का, उससे पहले की शांति थी वो बाड़मेर से एक नई क्रांति के रूप में आज निकलेगी और पूरा देश देखेगा कि बाड़मेर वाले मजबूती के साथ हनुमान बेनीवाल के साथ खड़े हैं। लोग ये कह रहे थे कि हनुमान की पार्टी को तोड़ लिया, बाड़मेर में आरएलपी को खत्म कर दिया। वो लोग ये नहीं जानते बाड़मेर में आरएलपी का विधायक नहीं था। तीनों विधायक जो आए थे, दो नागौर जिले से आए थे, एक जोधपुर से आए, नेताजी को भी मिल गए थे। मैंने कहा आरएलपी को खत्म करने को चले थे, अब खुद का क्या वजूद है, आगे भविष्य है क्या आपका? आप तो अपने से छोटी उम्र के लोगों के पैर छू लेते हो। शर्म आने की बात है, ऐसा काम नहीं करना चाहिए आप लोगों को। मैं तो वजूद वाला व्यक्ति, में परवाह नहीं करता किस चीज की। और यहाँ तो आप लोगों मेरे लिए लड़ने के, मान लो लोकसभा और विधानसभा, वहाँ कितने लोग अंदर जाते हैं लड़ने, वहाँ तो अकेला ही लड़ता था। आप मेरे पुराने भाषण निकालते हो नहीं निकालते हो? वो निकाला क्या कि राजा साहब 2 नंबर का काम करके निकाला? सुनो, लोकसभा को और निकाल देना। और कोई अगर याद आपको बच जाए कि भाई उसको कुछ कहना तो बता देना, नाम ले देना, 2 दिन बाद उसको भी कह दूंगा जिसको कहोगे। मैं चाहता हूं कि प्रदेश, देखिए विधायक बनने के बाद मैंने सोचा कि मेरे भाइयों को मजबूत कैसे करूं। तो मजबूत अब एकदम तो कैसे हो सकते हैं? मेरे का संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे हुंकार के माध्यम से। किसान कर्ज माफी, अगर किसान का एक बार कर्जा माफ हो जाए तो हर व्यक्ति मेरे समाज के साथ साथ, अब मेरे समाज की बात इसलिए कह रहा हूं, 22% आबादी, शेड्यूल कास्ट को जोड़ो, मुस्लिम जोड़ो, तमाम जातियां जब आती है तो ये जो यूपी बिहार वहां क्या बना, यादव मुस्लिम, कभी एससी मुस्लिम, तभी तो मुख्यमंत्री बने। भाई तीसरी पार्टियां कामयाब इसलिए हुई कि बड़ी जाति के साथ उस इलाके के अंदर 1-2 जातियां और जुड़ी और फिर उन्होंने तीसरा उम्मीदवार खड़ा किया, निकल गए सारे के सारे। लोग तो जातिवाद का आरोप लगाते हैं, लेकिन लोग ये नहीं भूलते कि कल आवश्यकता पड़ती है, परसों पड़ती है, 3 दिन बाद पड़ती है। कौन बोलेगा? बीजेपी वाले तो सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, और कांग्रेस वाले ये कहेंगे देखो भाई आपने वोट नहीं दिया गहलोत साहब को उस समय, अगर हमारी सरकार होती तो ये कर देते। भाजपा के नेताओं के पैर पकड़ लेना, मौका है बयान दे देना। अब पैसे वालों की देखो, इस तरह तो मैं टक्कर पैसे वालों से ले नहीं सकता, आप भी जानते हो, लेकिन पूरी ताकत के साथ लड़ूंगा। मुझे आज भी याद है जब बाड़मेर के अंदर मेरे पे हमला हुआ था, जो जिला सबसे ज्यादा प्यार कर रहा था, उस हमले में मैं नहीं चाहता था कि आपस में गोली चले, कोई मरे, इसलिए मैंने गाड़ी पे पत्थर खाए और अपना अपमान देश में कराया। लेकिन वो हमला बाड़मेर के नेताओं ने नहीं कराया। बाड़मेर के नेताओं के साथ साथ अशोक गहलोत और शराब माफिया के दामाद जो पंजाब कैडर का आईएएस है, वो सारे लोग शामिल थे और उनका एक ही मकसद था, किसी न किसी तरह आपस में लोग लड़ ले और 5 साल मर जाए और हनुमान बेनीवाल को बदनाम करके और जेल में डाल दे। लेकिन मैंने मरने नहीं दिया आपको आपस में। सुनो मेरी बात, क्या फर्क पड़ गया? गाड़ी तो कैलाश जी की टूटी, मेरी थोड़ी टूटी थी। कैलाश जी भूल गए उस बात को, बार बार याद दिलाता रहता हूं। वो कहीं याद को नहीं जाना है क्या मैं करूं मांटी केन की करूं, मैं कद करूं। लेकिन मैंने लोकसभा के अंदर डीजीपी से लेके तमाम जो नेता थे, तमाम आपके अधिकारी पुलिस के, उनको बेंचों पे बाहर बिठा के उनके फोटो देखे थे आपने जूते उतरवाते हुए। तो मेरे अंदर इतनी ताकत थी, मैं कहां चलाता? अगर ताकत आती, उससे पहले किसान आंदोलन आ गया, मोदी को छोड़ना पड़ा। आप बड़े मंत्री जी खूब कहता था, नहीं पड़ी पार। तो भाई ये तो तय है कि बाड़मेर का कोई नेता तो ये नहीं चाहता कि हनुमान बेनीवाल बाड़मेर के अंदर आए, वो कोई नहीं चाहता। लेकिन जवान किसान ये चाहता है कि हनुमान बाड़मेर के अंदर आए। मैं डिस्टर्ब नहीं, और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं जब भी यहां आया आपकी बात को ऊंचा करके गया। मुझे याद है मजबूत कैसे हो, नए नेता बनाएंगे आपके, मैं थोड़ी लड़ूंगा चुनाव। मैं तमाम जगहों पर आपकी राय सलाह मशविरा करके आने वाले समय के अंदर मजबूती हम देंगे। पंचायत राज चुनाव भी आ रहा है, आपका जैसा मन हो अपन बात कर लेंगे। आज तो आप लोगों ने, मैंने प्रोग्राम नहीं दिया, आज तो आपने मुझे प्रोग्राम दिया कि आपको आना है।
ये आपने मुझे कहा, मैंने नहीं कहा 16 का। मैंने कहा मैं 16 का कहाँ हूँगा, मुझे लोकसभा में जाना सुबह। आपने कहा आना ही पड़ेगा साहब, हमने खुद ही रख लिया। अब तो ऐसा नेता आपको मिलेगा क्योंकि प्रोग्राम खुद आप ही रख रहे हो। बेचारा घूमता रहता कि अरे बाड़मेर रख दिया, कहीं सीकर रख दिया, उधर जाओ बीकानेर रख दिया। क्योंकि आज आपका जो जोश मैंने देखा बालोतरा से लेके पचपदरा से लेके बाड़मेर तक, मुझे पूरा भरोसा है कि 4 साल बाद हजारों लाखों तादाद में मतदाता और जुड़ेंगे, जो नए बच्चे बड़े हो रहे हैं। और पुरानी सोच के लोग, कांग्रेस के लोग तो गुटबाजी के अंदर खत्म हो जाएंगे, आप चिंता मत करो। कांग्रेस में तो 2 गुट नहीं 5 गुट है, तो ये बिखर जाएगी पार्टी। जिन्होंने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को तोड़ा, जिन्होंने तेजाजी महाराज की उस आशीर्वाद से बड़ी पार्टी को तोड़ा, कांग्रेस को उसी दिन श्राप लग गया। नहीं तो कांग्रेस पार्टी के 11 MP आए तो नहीं, पिछली बार कहां गए? तो कांग्रेस यही तो थे सारे, क्या हुआ? और यहां के जो समीकरण थे मेरे भाई, बयानों पे मत जाओ। यहां भी आपकी बात कैसे रही थी, आप सब एक दूसरे अंदर से जानते हो, सब लोग इन बातों को जानते हो। मैं तो इतना ही आपको कह सकता हूं